जहां पहाड़ों में रोजगार की सीमाएं अक्सर युवाओं को पलायन के लिए मजबूर कर देती है, वहीं हिमाचल में कुल्लू के एक युवक ने मधुमक्खी पालन को अपनाकर न केवल खुद की जिंदगी बदली बल्कि क्षेत्र में एक नई मिसाल भी कायम की है। साथ ही वे अपने साथ दूसरों को भी रोजगार का मौका दे रहे हैं। सेब उत्पादन के लिए मशहूर हिमाचल प्रदेश इन दिनों पहाड़ी मधुमक्खी पालन में भी अपनी पहचान बना रहा है। यही वजह है कि अब यहाँ की युवा पहाड़ी मधुमक्खी पालन में अपना हाथ आजमा रहे हैं। हिमाचल के कुल्लू के देवेंद्र ठाकुर, जिन्होंने पहाड़ी मधुमक्खी पालन को अपना स्वरोजगार बनाया और उसमें सफल भी हुए, जहाँ वे मधुमक्खी पालन से लाखों कमा रहे हैं, तो वहीं मधुमक्खी पालन से उनकी सेब की फसल में भी 30% तक बढ़ोतरी हुई है, जिससे देवेंद्र को डबल फायदा हो रहा है। पहाड़ी मधुमक्खी द्वारा तैयार शहद से देवेंद्र ठाकुर को लाखों रुपए की आय हो रही है। गौरतलब है कि देवेंद्र ठाकुर ने 5 साल पहले मधुमक्खी पालन की ओर अपना कदम बढ़ाया था। मात्र 2 बक्से से उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। इस दौरान उन्हें काफी कठिनाइयां भी आई। इस वजह से उन्होंने जर्मनी की एक संस्था जो कि कुल्लू में ऑर्गेनिक खेती और मधुमक्खी पालन को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहे थे, वहां प्रशिक्षण लिया। इसके बाद उन्होंने मधुमक्खी के बॉक्स बढ़ाने शुरू किए, जिसके फलस्वरूप आज वह करीब 90 बॉक्स में मधुमक्खी पालन का कार्य कर रहे हैं। देवेंद्र ने इसके लिए पहाड़ी मधुमक्खी को ही चुना, क्योंकि पहाड़ी मधुमक्खी बर्फीले मौसम में भी रह सकती है, जबकि इटली से यहाँ लाई जा रही मधुमक्खियाँ ठंड सहन नहीं कर पाती है। फलदार पेड़ों, पौधों और जंगलों के पॉलिनेशन के लिए इन मधुमक्खी का होना काफी आवश्यक है। मैंने इसमें 2 मधुमक्खी के जो बी हाइव है उससे शुरू किया था, तो अभी के डेट में अप्रॉक्सीमेटली मेरे पास 90 से 100 के बीच में मधुमक्खी के बॉक्सेज है। इसमें सर जो हमने मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग ली थी वो PNV RCT से सबसे पहले ली थी। उसके बाद हमारी कैपियो है जुजू राणा फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी, उसके थ्रू भी एक जर्मनी की एक संस्था है GIZ, वो भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे काम कर रही है ऑर्गेनिक फार्मिंग और बी कीपिंग पे, तो उनके थ्रू भी बी कीपिंग पे जो इसमें ट्रेनिंग हमने ली थी। इसमें सर देखिए जो पहाड़ी मधुमक्खी है इसको पालने का मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य था कि जो पहाड़ों में है, जो पहाड़ी मधुमक्खी ज़बरदस्त काम करती है, तो ये बनी ही पहाड़ों के लिए है। जैसे यहाँ पे बहुत ही बैड वेदर कंडीशन रहती है, बहुत ही ज़्यादा स्नो यहाँ पे पड़ती है, बारिशें बहुत ज़्यादा होती है, तो उस कंडीशन में जो एपिस मेलिफेराई जो इटालियन मधुमक्खी है वो यहाँ पे उतना काम नहीं करती। वो वैसे भी आते हैं तो 2 से 3 महीनों के लिए यहाँ पे आते हैं, बाकी वो माइग्रेशन करते हैं बहुत ज़्यादा, जहाँ पे फूल होते हैं वहाँ पे, तो पूरी साल वो यहाँ पे नहीं होते। तो इस दौर में जो है पूरी साल जो है, चाहे हम जंगल की बात करें चाहे फसलों की बात करें, सब जगह का पॉलिनेशन जो है लोकल मधुमक्खियाँ कर रही है, जिसमें कि बायोडाइवर्सिटी के तौर पे बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे जो है उसमें भी जो है प्रसार हो रहा है। और जो खासकर जो एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी की अगर हम बात यहाँ पे करते हैं, जितना ज़्यादा पॉलिनेशन होगा उतनी ज़्यादा जो है चीज़ें बेहतर होती जाएगी। सर इसमें मेरा जो मेन विचार था मधुमक्खी पालन का था, मेन उद्देश्य था पॉलिनेशन, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें तो सारा सेब के बगीचे ही है जिसमें पॉलिनेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। अगर मधुमक्खियाँ नहीं होगी तो पॉलिनेशन नहीं होगा। तो पहले क्या होता था कि एक टाइम पे हम देखते थे कि मधुमक्खियाँ जो है बहुत ही कम होती थी बगीचों पे। मैं दिन को जाता था तो सेब के पेड़ों में मेरे को बहुत ही कम मधुमक्खियाँ दिखती थी, लेकिन अभी अगर मैं जाता हूँ तो बहुत ही ज़बरदस्त मधुमक्खियाँ दिखती है। गाँव के लोग भी कहते हैं कि मधुमक्खियाँ जो है बहुत ही ज़्यादा उनको बगीचों में दिख रही है, तो पॉलिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त हो रहा पेड़ों में। तो मेन मकसद था पॉलिनेशन। साथ ही साथ इसके जो बाय प्रोडक्ट्स है, हनी जैसे आ रहा है जो कि मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है, जो पहाड़ी मधुमक्खी है, जो लोकल मधुमक्खी है, तो ये सारी चीज़ों को लेकर मधुमक्खियों का बहुत बड़ा रोल है। इसमें मैं अगर बात करूं तो मेरा पूरा जो है परिवार इसमें शामिल है। जैसे अगर मैं बात करूं, मेरे भाई इसमें साथ में हेल्प करते हैं, भाभी इसमें हेल्प करते हैं, मेरी बहन, मेरी वाइफ, मेरे मम्मी पापा सारे इस काम में जो है पूरा अपना हाथ बटाते हैं। मधुमक्खी पालन का काम शुरू किया है तो इनकी वजह से हमारे जो पूरी वैली में है वो पॉलिनेशन काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो पॉलिनेशन की वजह से जो हमारे मुख्यतः जो सेब है उसके उत्पादन में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है। और अल्टीमेटली जो हम बागवानों का जो जैसे आर्थिकी है वो काफ़ी सुधार आया उसमें। जी, ये हमारे लिए एक बहुत बढ़िया स्कोप हो सकता है रोज़गार के नज़रिए से देखें तो। और देवेंद्र भाई हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। इनको देख के मैं भी इंस्पायर हुआ हूँ और साथ में मेरे साथ कई और युवा भी है जो इनको देख के इसमें आना चाहते हैं और इसमें ये काफ़ी हेल्प भी कर रहे हैं। लाइव टाइम्स टीवी के लिए कुल्लू से मनीष ठाकुर की रिपोर्ट। गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिमनी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त
नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाए कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।